ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 सितंबर 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर अमर लोक में ले जाने वाले प्यारे पिता के वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें कि मैं बहुत सुखी आत्मा हूं। मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं सृष्टि पर। बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मुरली मंथन सुनते हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। भाई आज दिन तक तो दुनिया में सबने सुना, कोई वैष्णो देवी की यात्रा पर जाता है, कोई अमरनाथ की यात्रा पर जाता है, कोई किस यात्रा पर जाता है। ये अमरलोक की कौन सी यात्रा है भाई? अमरलोक की यात्रा अर्थात अमर बनने की यात्रा, जहां पर अकाले मृत्यु न हो, वो यात्रा। यात्रा पर तो है ही है ना। आज 5000 साल से हम यात्रा दी तो कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट निभाते आए हैं अलग अलग जन्म में। अब हमारी यात्रा की जर्नी अमरलोक की तरफ चालू हुई। बाबा कहते तुम्हारी ये बुद्धि की रूहानी यात्रा, बुद्धि द्वारा जाते हैं ना। जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। अभी इस समय अगर अमरलोक जाना है अर्थात सत्युग देखना है, काहे से देखेंगे? बुद्धि से। जैसे किसी को बोलो ताजमहल देखो, पहुंच जाओ ताजमहल पर, जो गया होगा उसको पहुंचने में कितनी देर लगेगी? सेकंड। संकल्प किया, ताजमहल दिखा और वहां पहुंच गए। इसी प्रकार से अमरलोक संकल्प किया तो अमरलोक में पहुंच गए कि नहीं? कौन पहुंचेगा? जिसने उसकी यात्रा की होगी। हर आत्मा नहीं पहुंच सकती है। तो हमने तो यात्रा की है, इसलिए हम बड़े आराम से उसको देख पाते हैं। आज का प्रश्न है, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? दुनिया में बहुत सम्मेलन मनाए जाते हैं ना। बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़कर वापस जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे। अब ये तन किसी काम का नहीं बचा, पुराना हो गया ना। अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो ना, तेरू रियान करो। अब हम थोड़े दिन बाद स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। दुनिया गई की गई। इस दुनिया का होपलेस केस है, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसी बाबा कहते हैं आपस में रूह रिहान करो। ये रूह रिहान करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह से हो, सबको रास्ता कैसे बताएं। तो यही शुभ सम्मेलन है ना। कैसे बाबा का संदेश सबको दें, कैसे हम सबको ज्ञान में आगे लाएं। ये शुभ सम्मेलन हो गया ना। आज का बहुत सुंदर गीत, दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए। मतलब भगवान मिला, भगवान के ज्ञान में चलने लगे हम। अगर बाबा का हाथ छोड़ दिया तो नसीबा क्या होगा? टूट ही जाएगा ना। इसलिए बाबा का हाथ पकड़ लिया तो चाहे कुछ भी हो जाए, उस हाथ को छोड़ना नहीं है, तो नसीबा नहीं फूटेगा। बाबा कहते हैं सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण अपने कुल को जानते हैं। माना कौन सा कुल है? अब का कुल ब्राह्मण कुल। कौन सा ब्राह्मण कुल? मुख वंशावली नहीं, वो तो अनेक होते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली हमारा कुल है। पहला नंबर कुल ब्राह्मणों का कुल कहा जाता है। इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों की उत्पत्ति चोटी से हुई। ब्रह्मा मुख कमल से। दुनिया वाले भी कहते हैं हम मुख से पैदा हुए। मुख से भाई कैसे पैदा होगा कोई?
ये बात परमात्मा आकर के समझाते हैं कि ब्रह्मा मुख के द्वारा शिव परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया, उसके द्वारा जिन जिन बच्चों का जन्म हुआ वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाए। ये समझने की बात। ब्राह्मण कुल मतलब ईश्वरीय कुल, श्रेष्ठ कुल। पहले निराकारी कुल में परमधाम में रहते थे, फिर पाठ बजाते बजाते जब भ्रष्टाचारी बन गए, पतित बन गए, तो बाबा आकर के हमको ब्राह्मण कुल में लेके जाते हैं, ब्राह्मण कुल का बनाते हैं, और वो भी साकारी सृष्टि में। कुछ मतन में तो कोई कुल होता ही नहीं है। तो ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा जन्म अलौकिक है। मुख वंशावली का मतलब एडॉप्टेड बच्चे हो गए ना। बाप को लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक भी कहा जाता है। देखिए, लौकिक बाप को जिसने जन्म दिया, अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा, और पारलौकिक बाप शिव बाबा। लौकिक और पारलौकिक बाप, सबको दो बाप तो ही हैं। एक लौकिक बाप को जिसको रोज हम बात करते हैं, देखते हैं, जिसने जन्म दिया शरीर का, और परमात्मा। हर कोई याद करता अपने अपने तरह से, कोई गॉड, कोई अल्लाह, कुछ भी, लेकिन याद सब करते हैं। तीसरा पिता उनको होता है जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, जैसे हम बच्चे। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। इसलिए देखो, ब्राह्मण कैसे बनते हैं? ब्रह्मा के द्वारा, और ब्रह्मा को ही दाढ़ी मूंछ वाला दिखाते हैं। मतलब यही का व्यक्ति था जिसके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया और उनका नाम ब्रह्मा रखा। तो बाबा समझा रहे हैं, ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है। दुनिया में तो अमरनाथ जाने कहाँ कहाँ यात्रा जाते हैं। अब अमरनाथ में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कोई अमरलोक है। अमरलोक एक ही है, आत्माओं का। दूसरा, फिर हम जब शरीर में आते हैं तो मनुष्यों का, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। बाकी कोई अमरलोक नहीं। अच्छा, उस स्वर्ग में ऐसा नहीं कि मृत्यु नहीं होती, शरीर छोड़ते हैं, परंतु अकाले मृत्यु नहीं होती है। आत्माओं का निर्वाण धाम अमरलोक, और बाकी सत्युग, त्रेता। बाकी मृत्यु लोक क्या है? कलयुग। अकाले मृत्यु होती रहती। तो बाबा कहते हैं अब तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। पैदल जाने की कोई वो यात्रा नहीं है, रूहानी यात्रा है। और ये यात्रा बाबा ही सिखला सकता है, और कोई दिखला नहीं सकता है। इसलिए बाबा याद रहे, बाबा का घर याद रहे, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। समझना है कि अब नाटक पूरा हुआ, ये पुराना वस्त्र, पुराना तन छोड़कर जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना आत्मा में जो खाद पड़ी है, गंदगी पड़ी है, वो निकलती जाएगी। दुनिया में किसको ये ज्ञान थोड़ी है, हमको ही ज्ञान है। और देखो, दुनिया की यात्राएं करते हैं तो ठंडी बारिश गर्मी देख के करते हैं। यहाँ तो ठंडी गर्मी बारिश का कोई मतलब ही नहीं। और इस यात्रा से हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाबा कहते तुम ऐसी दवाई को लेना भूल जाते। ये मन मना भव की यात्रा है। मन मना भव के मंत्र के द्वारा हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। तो ये यात्रा जरूर करनी है, अपने से बातें करनी होती हैं। और क्या करना होता है कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब बाबा फिर से आया है, फिर से हमको सतो प्रधान बनाएगा। ये आंखें खोल के बात करनी होती है, मन बुद्धि से बात करनी होती है। इसमें आंखें बंद करने की कोई बात थोड़ी है ना। गोल्डन एज दुनिया थी, फिर सिल्वर एज हुई, फिर कॉपर एज हुई, अभी आयरन एज है। अब बाबा आया है, फिर से हमारी बुद्धि का ताला खोला है। बाबा को और बुद्ध याद करो, अपने घर को याद करो जहां जाना है। तो ये है सच्ची सच्ची कमाई करने का साधन। बाबा कहते ये बच्चे तुम समझ गए हो, तुम ही राजयोग सीख रहे हो। बाबा ही बीज रूप नॉलेजफुल है, तो हम भी नॉलेजफुल हो गए। फिर जब हम सतयुग में जाएंगे तो ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि अब हम स्वच्छ बनते हैं, तो औरों को भी स्वच्छ बनाने का रास्ता बताते हैं। दुनिया में तो सब तमो प्रधान, पहले सतो प्रधान थे लेकिन अब तमो प्रधान हो गए। तो बाबा आज बार बार कह रहे हैं अमृत बेला सवेरे उठकर अपने आप से बातें करो, अर्थात रूह रिहान करो, विचार सागर मंथन करो, फिर समझाओ।
कैसे कैसे हम आत्माओं ने जन्म लिया। राजयोग ये परमात्मा के अलावा कोई सिखला थोड़ी सकता है। कल पहले भी बाबा ने हम बच्चों को सिखलाया था संगम पर, अब फिर से सिखला रहे हैं। यह है याद की यात्रा, वो जिस्मानी यात्राएं होती है ना। तो मुख्य बात है याद करेंगे तो विकर्म नष्ट होंगे। कुछ भी कर्म करो लेकिन बुद्धि में बाबा याद रहे। जैसे श्रीनाथ द्वारे पर बाबा कहते हैं वो प्रसाद बनाते हैं तो क्या होता है, मुख बंद रखते हैं लेकिन लगता है कि श्री कृष्ण के लिए बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ शिव बाबा से बातें करनी होती है मीठी मीठी। जैसा बाप वैसे बच्चे। हम जानते हैं ना कि वो बाबा क्या है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। तो फिर कितनी सहज बातें हैं। बाबा कहते हैं लेकिन पत्थर बुद्धि लोग इसको भी समझ नहीं पाते हैं, इतनी सहज बातों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस समय हम शिववंशी। फिर ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान मिला तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। तो फिर क्रिमिनल दृष्टि हो नहीं सकती हमारी। तो ये समझना है, शिव बाबा के तो सब बच्चे, परंतु ब्रह्मा के सब बच्चे नहीं। जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने वो ब्रह्मा के बच्चे। बाबा कहते हैं दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई है, चीची हो गई है। अब भगवान हमको वाह वाह की दुनिया में लेकर जाते हैं तो क्या करो, वाह वाह के गुण गाओ। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। तो आपस में बैठ करके बातें करो अच्छी अच्छी। इसको ही तो शुभ सम्मेलन कहा जाता है। और किसको शुभ सम्मेलन कहा जाता है ना। दुनिया में जो चीज सम्मेलन करते बाबा कहते सब छीछी है, गपोड़े मारते रहते हैं। यहाँ गपोड़े मारने की बात नहीं है, सच में परमात्मा सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। भारतवासी ही 84 जन्म भोगते हैं, 84 जन्म भोग के अंत में आए हैं। बाबा फिर से आया है, फिर से हमको पढ़ा करके वापस ले जाएगा। अब देखो जज करो कि भगवान वाच्य अगर कहते हैं तो कौन भगवान हो सकता है। शिव बाबा। कृष्ण को कोई सब भगवान धर्म वाले मानेंगे क्या? नहीं। और वैसे भी तो श्री कृष्ण कुमार है, नारायण के बच्चे फिर भी होते हैं। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते प्रदर्शनी करो तो समझाओ कि गीता का भगवान कौन, आकर के समझो। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो बुद्धि में रहे कि हम अमरलोक की यात्रा पर है। तो उस यात्रा पर मन बुद्धि जिस यात्रा पर होते हैं उसकी याद किया जाता है। तो अमर बनाने वाले बाबा को याद करते रहना है। आपस में शुभ सम्मेलन करके सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। कैसे लोगों का कल्याण हो उसकी युक्ति रचनी है। सवेरे सवेरे उठ करके अपने आप से मीठी मीठी बातें करो, विचार सागर मंथन करो कि कैसे बाबा हमको सत्य की दुनिया के लायक बना रहे हैं। भोजन बनाते समय भी एक बाप को याद करो। मनसा में भी बुद्धि बाहर न भटके, ध्यान रखना है। आज बाबा का खूबसूरत वरदान है, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। बाबा ने कहा विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो, मतलब फरिश्ता बनो। बाबा कहते जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका ये रूप शरीर दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई देगा? फरिश्ता स्वरूप दिखाई देगा। जैसे पार्ट बजाने समय बाबा कहते चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ चोला उतारा, ऑफिस गए ड्रेस पहन के गए, वापिस आए उतारा। ऐसे ही बाबा कहते ये वाला चोला 1 सेकंड में धारण करो, 1 सेकंड में इस चोले से न्यारे हो जाओ। जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि लाइट के वस्त्रधारी है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा सत्य, तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करें कि मैं उमंग उत्साह के पंखों से सजी सजाई
शक्तिशाली आत्मा हूं। विचार सागर मंथन करके अपने आप को श्रेष्ठ बनाने वाली आत्मा हूं। मैं आत्मा अमरलोक की यात्रा पर हूं, अर्थात उस अमरनाथ पिता को मन बुद्धि से याद कर अपने विकर्मों को नष्ट करने वाली आत्मा हूं। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। हर क्षण अपने आकारी रूप को धारण करने वाली लाइट रूपधारी आत्मा हूं। अब एक बाप दूसरा न कोई, इस संकल्प में स्थित रह करके स्वयं को सतो प्रधान बनाने वाली आत्मा हूं। इसी श्रेष्ठ समान में सारा दिन स्थित रहेंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।